हाँ तो 12th वालों 27 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम है। अगर तुम्हें लग रहा है थोड़ा बहुत भी डर, एकदम सही जगह हो गए भाई साहब। मैं कह रहा हूं अगले 5 दिन के अंदर ना तुम्हारे नंबर आ रहे होंगे 50 से 55 के बीच में, कम से कम बता रहा हूं। पूरा रोड मैप है, 5 डेज कंप्लीट सिलेबस, कुछ भी बिना छोड़े भाई साहब। सारा का सारा हर एक चीज विद सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना। आओ फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए भाई साहब, 5 दिन भी मैं 4 दिन में कंप्लीट करा के ना एक दिन तुम्हारे रिवीजन के लिए बचा भी दूंगा। जरा एंड तक देखना भाई सब। देखो जरा फटाफट। सबसे पहली चीज, अगर तुम कल से, आज ही तुम्हारे पास ये वीडियो आई है और तुम संडे से शुरू कर रहे हो तैयारी, देखो जरा फटाफट से। देखो सबसे पहले फिजिकल कितने मार्क्स देकर जाती है भाई? 23 नंबर देकर जा रही है फिजिकल तुम्हें। देखो जरा फटाफट से देख लो। सॉल्यूशंस वाला जो चैप्टर है कुछ नहीं पढ़ना मेरे लाल, राउल्ट्स लॉ पढ़ना, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेना उसमें, ठीक है क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कंफर्म न्यूमेरिकल्स आना ही आना है। 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा यहां से, ठीक है? बहुत ज्यादा अगर मैं बताऊं तो भाई जो आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इसको मत छोड़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वांट ऑफ फैक्टर, इसको पढ़कर जाना, ये डे 1 का तुम्हारा है। इसके साथ साथ डे 1 में ही तुम क्या भी खत्म करोगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्स्ट इक्वेशन, कंफर्म्ड क्वेश्चन। कंफर्म्ड क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। कोलराउस लॉ पढ़ोगे, फ्यूल सेल कंप्लीट खत्म करोगे, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। कोरोजन, यहां से भी सवाल बन जाता है। ये डे 1 है, तुम्हें इतना खत्म करना ही करना है कैसे भी करके। वन शॉट देख लो, अपने नोट से रिवाइज करो, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन इन टॉपिक्स को देख लो भाई साहब, ठीक है? फिर डे 2 जो शुरू होगा उसमें क्या करोगे तुम? केमिकल काइनेटिक्स खत्म करोगे। सिर्फ 2 चीजें, क्या? फर्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट देखोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट। उसके लिए टी हाफ, उसके लिए जो रेट कांस्टेंट होता है कैसे फाइंड करते हैं, क्या रिलेशन होता है, ग्राफ क्या है, और यहां से आपको कंफर्म न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूरा जो डेरिवेशन है, डिराइव करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्हीनियस इक्वेशन देख लेना, ज्यादा मत देखना, बस ये 2 टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है? डे 2 में ही इसके साथ तुम क्या भी खत्म कर दोगे? डी एंड एफ ब्लॉक, पूरा रटन टू विद्या वाला चैप्टर है, रट रटा के याद कर लेना। क्या उसमें भी मैंने बता दिया है, हर साल कंफर्म क्वेश्चन आता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, रीजन बताओ क्या रीजन है? हर साल कंफर्म सवाल है भाई साहब। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट, हर साल सवाल आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ और बता ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं इतना कर लोगे ना तुम देख पाओगे तुम्हारे पेपर में सबरे सवाल तुमसे बन रहे होंगे। फटाफट से देखो। उसके बाद क्या चेक कर लेना? K2Cr2O7 और KMnO4, ये 2 कंपाउंड को बहुत बेहतर तरह से पढ़ना। इनकी सबरी रिएक्शन चेक कर लेना, रिएक्शन इनकी पूछ ली जाती है। आपको आधी आधी रिएक्शन देंगे, बताओ आगे क्या बन रहा होगा। इस तरह के कुछ कुछ सवाल बन जाते हैं। ये डे 2, तुमने 2 दिन के अंदर अपने कितने चैप्टर खत्म कर लिए? 5 चैप्टर भाई साहब खत्म कर लिए, 4 चैप्टर खत्म कर लिए लगभग। अब डे 3 जो शुरू होगा उसको ऐसे शुरू मत करना। डे 1 और डे 2 को पहले क्या कर लेना? रिवाइज कर लेना, जितना भी समय लगे उनको क्या कर लेना? रिवाइज कर लेना। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करना, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तुम्हें 2 से 3 नंबर देकर जाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना। लिगेंड इंपॉर्टेंट है, लिगेंड्स को पढ़ लेना भाई साहब, ठीक है क्या? और उसके अलावा बीबीटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत चांसेस है तुम्हें 4-5 नंबर यहां से मिल जाए बीबीटी से, ठीक है क्या? और सीएफटी एडिशनल है, चाहो तो पढ़ लेना, एक बार जस्ट रीड करके छोड़ देना। ये डे 4 पर तुम कर रहे हो। इसके साथ साथ अगर आप यहां देखने की कोशिश करें, डे 3 पर ही आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दोगे। और ऑर्गेनिक स्टार्ट करके रात में या जब भी तुम पढ़ रहे हो, ये कुछ मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन निकाली है, इनके बिना नहीं होगा भाई साहब। कौन कौन सी है? वुड्स रिएक्शन खत्म करोगे, हेलोफॉर्म, एल्डोल कंडेंसेशन, रिमर्टिमान, कोलबेज और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, कैनिजारो रिएक्शन, हाइड्रोजन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जहां पर अमाइन बनता है अमाइड से, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन देखोगे, बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इतना खत्म करके ही सोगे डे 3 के अंदर। अब शुरू होता है डे 4। डे 4 में तुम क्या, कुछ मैकेनिज्म्स है, अगर इसमें से कोई 1-2 रिएक्शन रह जाए तो आप उसको कहां शिफ्ट कर दो? डे 4 में शिफ्ट कर दो, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं है यहां पर। हाँ, तो आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, इसकी मैकेनिज्म देखोगे। SN1 और SN2 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रोबेबिलिटी है 100% यहां से तुम्हें सवाल तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। फिर भाई बायोमोलिक्यूल कंफर्म, 7 मार्क्स कंफर्म करा के जाएगा ये चैप्टर तुम्हारे, तो क्यों ना इसको बहुत बेहतर तरह से पढ़ लो। अगर उसमें भी इंपॉर्टेंट चाहिए तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यहां से रिएक्शंस भी आएंगी, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, यहां से ध्यान रखना। जो आपके पास
एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वहां से भी सवाल बन जाता है। उसके बाद विटामिन, कौन सी विटामिन से क्या, किसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो जाता है, वो सवाल आ जाते हैं। डीएनए वर्सेस आरएनए, पता ध्यान रखना, ईसी से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इसमें इंक्लूडेड है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, 7 मार्क्स ये तुम्हारे कंफर्म करा जाएगा। ये 4 दिन और तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है खत्म। अब देखो जरा यहां से डे 5 जो तुम्हारे पास लास्ट डे जो बच रहा है, उसमें तुम क्या करोगे, डे 5 के अंदर तुम क्या करना है, यहां पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जितने भी क्वेश्चन तुमने जो भी चैप्टर को फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े उनको रिवाइज करना फॉर्मूला को, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो उसी के साथ रिवीजन भी हो जाएगा। साथ साथ में लास्ट के 2 से 3 साल के पेपर जरूर से लगा लेना, 2 से 3 साल के सबरे सेट लगा देना जितने भी तुम्हें मिल जाए। और इस वीडियो से अगर तुम्हें फायदा हुआ हो, कुछ भी तुमको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना। और भाई साहब मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि हम और तुम बार बार मिलते रहें। थैंक यू सो मच।